हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस में हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ लिया था, जैसे कि टिंडल इफेक्ट, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, सस्पेंशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन। आज जो हम पढ़ेंगे वो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, कंपाउंड और डिफरेंस कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, किसी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, अब उसमें चेंज कैसे होगा। ठीक है, तो चेंज को पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है उसका कलर, कि उसकी कलर कैसा है। दूसरा, उसका हार्डनेस, कितना हार्ड है, कोई सब्सटेंस है तो वो कितना हार्ड है। तीसरा, रिजिडिटी, यदि उसको दबाओगे तो कितने प्रेस करने पे वो दब जाता है। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना गैप है, वो उसकी रिजिडिटी कहलाती है। अगला है फ्लूइडिटी, यानी कि उसकी बहने की क्षमता क्या है, यदि उसको सरफेस पे रख दिया जाए तो कितना जल्दी फ्लो करेगा। ठीक है, ये फ्लूइडिटी कहलाती है। डेंसिटी जो है अलग अलग वाटर की अलग अलग होती है, यानी कि जिसकी डेंसिटी कम होगा वो सतह पे तैरेगा भारी डेंसिटी वाले लिक्विड के, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे तल में रहेगा। ठीक है, आगे एक है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में आपको पहले भी बताया था कि जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस मेल्ट होने लगता है उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसी का अपोजिट होता है बॉइलिंग पॉइंट, कि जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस उबलने लग जाए, वेपर बनने लग जाए, वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो यदि इन सब चीज़ों में चेंज आता है, इन सब चीज़ों में चेंज आता है तो वो फिजिकल चेंज कहलाएगा। ठीक है, सब्सटेंस के यदि इन सारी चीज़ों में चेंज आ रहा है तो फिजिकल चेंज कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। आइस ये भी H2O है, वाटर भी H2O है क्योंकि पानी का ही हिस्सा है, और वाटर वेपर यानी कि भाप भी H2O है। दे ऑल आर लुक डिफरेंट, देखने में सारे अलग अलग होते हैं। आइस आपको सॉलिड रूप में मिलेगा, वाटर लिक्विड रूप में मिलेगा, और वाटर वेपर गैस के रूप में मिलेगा। तो दिखने में सब अलग अलग है। ऑल लुक लाइक डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट दे आर सेम इन केमिकल प्रॉपर्टीज। दिखने में तो अलग है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम है, यानी कि सबका फॉर्मूला क्या देख रहे हो आप, H2O। जल का कोई सा भी रूप हो, फॉर्मूला क्या होगा, H2O। यहाँ आइस के लिए भी H2O, वाटर के लिए भी और वाटर वेपर के लिए भी। लेकिन इसकी फिजिकल चेंजेस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो कि आइस वही H2O, वाटर भी H2O, वाटर वेपर भी H2O। ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। आगे केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज ब्रिंग्स अ चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव होगा ऑफ द मैटर एंड गेट न्यू सब्सटेंस, और कोई नया सब्सटेंस बनेगा। यहाँ देख रहे हैं आपकी कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो ठीक है, क्योंकि सब में H2O सेम है, लेकिन केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनेगा, जिसे ही केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ऐसे चेंजेस को। क्लियर है, अब इसके हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज में कटिंग ऑफ ट्री हो जाएगा, यानी कि यदि आप पेड़ को काटते हो तो उसमें कोई चेंजेस आएगा, उसके शेप में चेंज आएगा, हार्डनेस चेंज होगा, कुछ रस्टिंग बनेगी। ठीक है, तो वो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर यदि पिघल रहा है, ठीक है, तो उसके स्टेट में चेंजेस आ रहा है, यानी कि पहले वो सॉलिड था बाद में लिक्विड बन रहा है, तो स्टेट में चेंज आ रहा है, फिजिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर बदल के स्टेट बदल रहा है, पहले लिक्विड था अब वेपर बन रहा है। ठीक है, तो ये भी फिजिकल चेंज कहलाएगा। कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है इस सब में, यहाँ भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, नॉट यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, यानी कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, डिजॉल्विंग ऑफ कॉमन सॉल्ट यदि वाटर में भूलते हो तो यहाँ भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, इसीलिए ये भी फिजिकल चेंज कहलाएगा। मेकिंग ऑफ सैलेड, यदि आप फ्रूट का या फिर
वेजिटेबल का सैलेड बनाते हैं तो वहाँ भी कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, इसीलिए फिजिकल चेंज होगा, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, और केमिकल चेंज में देखोगे नया सब्सटेंस बनेगा। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, यदि अलमीरा में जंग लग रहा है तो एक नया सब्सटेंस मिल रहा है आपको ब्राउन कलर का, वो रस्टिंग है। जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो केमिकल चेंज। ठीक है, इसी तरीके से आगे बर्निंग ऑफ पेपर, यदि पेपर को जलाते हो तो एक नया सब्सटेंस बनेगा राख, वो नया सब्सटेंस है, यानी कि फिर से आप पेपर नहीं प्राप्त कर सकते उससे, तो ये केमिकल चेंज कहलाएगा। आगे बर्निंग ऑफ कोल, यदि कोल को जलाते हो तो भी राख मिलेगा, फिर से कोयला आप प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी केमिकल चेंज है। आगे डाइजेशन ऑफ फूड, यदि आप भोजन करते हो तो फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो वापस क्या फूड मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ एक नया सब्सटेंस बन रहा है जो डाइजेशन के बाद अपशिष्ट यानी कि एक्सक्रिएशन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ मिलेगा वो फूड नहीं कहलाता, जबकि फूड दोबारा प्राप्त आप नहीं कर सकते, इसलिए ये केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन, आप सांस लेते हैं तो हवा में कई सारे गैसेज हैं, लेकिन आपके जो फेफड़ा है लंग्स वो केवल ऑक्सीजन फिल्टर करता है, ऑक्सीजन रख लेगा, फिर बाकी गैसेज वापस बाहर आ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन दोबारा आपको नहीं मिलेगा, तो एक नया सब्सटेंस बना और ये कहलाएगा रेस्पिरेशन, केमिकल चेंज। क्लियर है? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस पता चल गया आपको। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब। तो अगला टॉपिक है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को जानते हैं क्या होता है। एलिमेंट्स एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, एलिमेंट as a basic form of matter that cannot break down into simpler substance by chemical reaction, यानी कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा किसी भी मैटर को और छोटा नहीं कर सकते, वही एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के माध्यम से किसी भी सब्सटेंस को और छोटा नहीं कर सकते, किसी भी मैटर को और छोटा नहीं कर सकते, वही एलिमेंट्स कहलाएगा। एलिमेंट्स मुख्य रूप से 3 पार्ट में होते हैं, 3 प्रकार के। पहला मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड। ठीक है, अब बात यह रही कि मेटल किसे कहेंगे, नॉन मेटल किसे कहेंगे और मेटलॉइड किसे कहेंगे। तो मेटल के कुछ पहचानने का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ये है कि दे हैव लस्टर, यानी कि वो दिखने में चमकीला होगा, शाइनिंग होगा। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो। ठीक है, इसका कलर या तो सिल्वर की कलर का होगा या फिर ग्रे कलर का या फिर गोल्डन येलो कलर का हो सकता है। ठीक है, और शाइनिंग होगा, चमकीला होगा। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल से होकर आप हीट कंडक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि मेटल के ही वायर बनते हैं और मेटल के ही आपके घरों में जो भोजन पकाने वाला बर्तन होता है वो मेटल का ही होता है, क्योंकि उसमें हीट जल्दी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा इसका प्रॉपर्टीज है दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब यह है कि इसको वायर के रूप में खींचा जा सकता है, यानी कि मेटल को पीट कर लंबा करके वायर बनाया जा सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अगला प्रॉपर्टीज ये है कि दे आर मेलेबल्स। दे आर मेलेबल का मतलब क्या है कि इसको पीट कर थीन वायर, थीन सीट में बदला जा सकता है, थीन सीट में, पतली चादर में बदला जा सकता है, इतना पतला किया जा सकता है इसको। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, इतना पतला किया जा सकता है इसको। ठीक है, आगे है दे आर सोनरस। सोनरस यानी कि इसमें एक गुण है बज साउंड की। जब आप इसको हिट करोगे तो ये रिंगिंग होने लगेगा, ऐसे गूंजेगा साउंड। जैसे देखते हो मंदिरों में जो घंटा लगा होता है उसको एक बार टन करते हैं तो काफ़ी देर तक टन की आवाज़ आती रहती है, क्योंकि वो मेटल से बना हुआ है। यदि मेटल से नहीं बना होता तो एक बार वो टन करके टन में ही रह जाता, उसकी साउंड गूंजती नहीं। ठीक है, तो ये मेटल का प्रॉपर्टीज है। आगे हम जानेंगे नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज और मेटलॉइड का प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल ऑफ मेटल देख लेते हैं कि मेटल कौन कौन सा होता है। जैसे कि गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है, कॉपर मेटल है, आयरन मेटल है, सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, और भी चीज़ें मेटल है। और मेटल पहचानने के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी है कि वो सारी प्रॉपर्टी जिसमें है वो मेटल है। आगे बढ़ते हैं।
मरकरी भी एक मेटल है, लेकिन मरकरी जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, और बाकी जितना मेटल है वो या तो सॉलिड है या गैस है। ठीक है, केवल एक ही मेटल ऐसा है जिसको रूम में रखेंगे तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, और वो मरकरी कौन सा है? मरकरी है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जिसको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है, किसे कहेंगे नॉन मेटल? तो दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर। आपने देखा था कि मेटल में कुछ फिक्स कलर ही होते हैं, लेकिन नॉन मेटल में बहुत सारे कलर होते हैं। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि नॉन मेटल से आप हीट कंडक्ट नहीं कर सकते और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही कारण है कि नॉन मेटल से हम वायर भी नहीं बना सकते और थिन शीट भी नहीं बना सकते। और प्रॉपर्टी दे आर नॉट लस्टर, ये शाइनिंग नहीं होता, चमकता नहीं है। दे आर नॉट सोनरस, यानी कि इससे जो ध्वनि की गूंज नहीं निकलती, साउंड गूंजता नहीं है इसका। दे आर नॉट मैलेबल, इसको थिन वायर में या थिन शीट में नहीं बदला जा सकता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये नॉन मेटल कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारे गुण जिस मेटल में दिखाई देगा वो होगा नॉन मेटल। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। आयोडीन, आयोडीन नॉन मेटल। कार्बन, कार्बन नॉन मेटल, कार्बन का ही रूप है ये। कोल, जिसे कोयला कहते हैं, कोक, ठीक है, ये भी कार्बन का ही रूप है। ब्रोमीन, कार्बन का ही रूप है। क्लोरीन, कार्बन का रूप है। और सारे नॉन मेटल होते हैं। और सॉरी, ब्रोमीन जो है अलग है लेकिन नॉन मेटल है। क्लोरीन जो है ये भी अलग है लेकिन नॉन मेटल है। कार्बन के दो रूप, ये कोल और कोक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तो आता है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या है? मेटलॉइड सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो ना तो मेटल है और ना ही नॉन मेटल है, लेकिन कुछ गुण मेटल के हैं और कुछ गुण नॉन मेटल के हैं। ऐसे एलिमेंट्स को कहा गया है मेटलॉइड, जिसके कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मैच करता हो और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से मैच करता हो, वो मेटलॉइड कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आजकल जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें आ रही है उसमें अधिकतर चीज़ें सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ करके बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो, ठीक है, फ्रिज, ऐसी इन सब चीज़ों में जर्मेनियम, सिलिकॉन का यूज चिप के बनाने में किया जाता है। ठीक है, आगे जो हम पढ़ेंगे, हम अब पढ़ेंगे कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, यानी कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिलाकर कंपाउंड बनाया गया है। दे आर केमिकली कंबाइंड, किस प्रोसेस से? केमिकल प्रोसेस से इसको कंबाइंड किया गया है विद वन अनदर इन फिक्स ऑफ द प्रॉपर, यानी कि फिक्स प्रोपोर्शन, यानी कि दोनों का प्रोपोर्शन फिक्स है तभी कंपाउंड बना है। अब जान लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। मिक्सचर में भी 2 चीज़ मिलता था या 2 से अधिक चीज़ मिलता था, यहाँ कंपाउंड में भी 2 या 2 से अधिक चीज़ मिल रहा है। तो कंपाउंड के कुछ अपना प्रॉपर्टीज है और मिक्सचर का कुछ अपना प्रॉपर्टीज है। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर और कंपाउंड, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है इसको जान लेते हैं। पहला, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, यानी कि कोई सा भी 2 सब्सटेंस उठाओ, 2 पार्टिकल्स उठाओ और आपस में मिला दो, वो बन गया मिक्सचर। ठीक है, लेकिन एलिमेंट के साथ ऐसा नहीं है, उसको एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके नया कंपाउंड बनाता है। ठीक है, दूसरा ये कि अ मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन वेरिएबल है। द न्यू सब्सटेंस द कंपोजिशन ऑफ इच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, यानी कि सारे सब्सटेंस फिक्स होगा लेकिन इसमें वेरिएबल होगा, ये ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, बदल सकता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड के जो न्यू सब्सटेंस होगा वो हमेशा फिक्स होगा। तीसरा ये
कि अ मिक्सर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस, ये कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को दिखाता है। द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट, इसमें जो नया सब्सटेंस बनेगा वो पूर्ण रूप से अलग होगा, लेकिन इसमें नया सब्सटेंस जो बनेगा वो अलग नहीं होगा। ठीक है। चौथा, द कॉन्स्टिट्यूंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड, यानी कि इसके पार्टिकल्स को, इसके सॉल्यूट को या फिर सॉल्वेंट को आप फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सॉल्ट वाटर, सॉल्ट को आप वाटर से फिजिकल प्रोसेस के द्वारा निकाल सकते हैं वेपर करके। सोडा वाटर को, वाटर से सोडा को अलग कर सकते हैं आप। लेकिन इसमें क्या है, द कंपोनेंट कैन सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस से या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से ही इसको अलग किया जा सकता है। इसका एग्जांपल देख लो, हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स है, ऑक्सीजन के 1 है, यानी कि हाइड्रोजन जितना बढ़ेगा तो हमेशा ऑक्सीजन का 2 गुना रहेगा। यदि इस रेशियो में नहीं मिलाओगे तो कंपाउंड नहीं बनेगा, तब वो मिक्सचर हो जाएगा और वाटर नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है। तो ये हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा। SO4 NaCl हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाओगे तभी कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज वो मिक्सचर हो जाएगा यदि फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा तो। क्लियर है। तो ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लीजिए। हम बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।